यहाँ का जो मुस्लिम वोटर्स है वो एक तरफा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार दलित वोट मिल रहा है। तो ये गलत क्या है, किस हिसाब से MIM निकल सकती है? MIM इस हिसाब से निकल सकती है क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा का जो गणित है, इस विधानसभा में 1,31,000 मुस्लिम वोटर्स हैं और 1,61,000 हमारे हिंदू भाइयों का वोट है। लोग कहते हैं अगर वो बेकसूर ना हो तो हम किसी और को वोट देना पसंद करेंगे। वो कसूरवान नहीं है, ये लोगों का मानना है कि वाकई में। और वहीं के नहीं, चंदू नगर के कुछ हिंदू समाज के लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि उनका पड़ोसी है, कि उसका कोई ऐसा रोल नहीं रहा। ये खामे खाए राजनीति की भेंट चढ़े हैं वो लोग। देश वार्ता में आपका स्वागत है। मैं हूं अजहान अंसारी। इस वक्त हमारी मौजूदगी मुस्तफाबाद में है। मुस्तफाबाद की चर्चा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर AIMIM से प्रत्याशी ताहिर हुसैन हैं, जिनके लिए आपने देखा होगा कि वो बेहद चर्चा में थे और ऐसा माना जा रहा है कि एक तरफा यहाँ पर मुस्लिम मतदाता होकर उनको जिता रहा है। लेकिन हमारे साथ कुछ मतदाता हैं और हमारे साथ AIMIM के वरिष्ठ नेता भी मौजूद हैं, असगर अली अंसारी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मुस्तफाबाद का जो मुस्लिम वोट है वो एक तरफा AIMIM पे जा रहा है, तो क्यों जा रहा है और कैसे जा रहा है। जी, स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। ये बताइए, मुस्तफाबाद का जो मुस्लिम है क्या एक तरफा ताहिर हुसैन को मिल रहा है? देखिए पत्रकार जी, यहाँ का जो मुस्लिम वोटर्स है वो एक तरफा है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमें कम से कम 10 से 15 हज़ार दलित वोट मिल रहा है, जिसमें हमारे जाटा समाज है, वाल्मीकि समाज है, ये सारे समाज कम से 10 से 15 हज़ार वोट हमें ये भी मिल रहा है। और यहाँ तो एक तरफा मजलिस की लहर, ताहिर हुसैन साहब की एक ज़बरदस्त लहर है, क्योंकि उनके परिवार ने जो यहाँ परेशानियाँ उठाई हैं और जैसे जैसे हालात उन पर गुजरे हैं, तो यहाँ की जो आवाम है उसने कह दिया कि हम एक तरफा वोट पतंग बढ़ा लेंगे, ताहिर हुसैन साहब को देंगे, मजलिस को देंगे। अच्छा, क्या लग रहा है मुस्तफाबाद में जो मुस्लिम मतदाता है, आप कह रहे हैं कि एक तरफा जा रहा है, वो किन कारणों की वजह से जा रहा है? क्या वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, एक तो ये है कि असुद्दीन ओवैसी साहब का अपना मामला, दूसरी बात ताहिर हुसैन साहब के जो दंगे के अंदर उन्हें नाजायज़ फंसाया गया और उसके परिवार को आज 5 साल से कितनी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है। देखिए, एक बेटी जो उस वक्त के अंदर 10 साल की थी, वो बेटी आज 15 साल की हो चुकी है। अब 5 साल तक उसने अपने पापा को नज़दीक से नहीं देखा है। जब वो पसंजा चौक के ऊपर उसने गुजारिश की और लोगों से अल्लाह और अल्लाह के रसूल के वास्ते वोट मांगी थी और कहा था मेरे पापा के लिए वोट दे दीजिए, तो यहाँ मुस्तफाबाद के अंदर एक जनसैलाब आया। फिर हाजी ताहिर हुसैन साहब आए हैं और उन्होंने गुजारिश की है और उन्होंने टोपी लेकर लोगों से भीख मांगने का काम किया है, मेरे भाइयों मुझे वोट दीजिए। तो यहाँ का जो मुस्लिम समाज है वो इंशाल्लाह एक तरफा है। अच्छा, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी भी यहाँ पर हैं, क्या नहीं लगता कि वो नुकसान पहुँचा सकते हैं? देखिए, आम आदमी पार्टी को कोई वोट नहीं दे रहा साहब बहादुर, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने जितने जख्म दिए वो बीजेपी से कम नहीं जख्म दिए। बीजेपी से और फालतू जख्म जो है आम आदमी पार्टी दे रही है आज की डेट में हमारे लिए। जी नेता जी। अच्छा, दूसरा एक तरफ और जिस तरीके से जब यहाँ दंगे भड़के तो आरोपों में ताहिर हुसैन अंदर हैं, तो क्या लगता है कि उनका सिंपैथी का वोट भी कहीं ना कहीं मिल रहा है मुस्लिम मतदाता? हाँ, पूरा वोट मिल रहा है। देखिए ताहिर हुसैन साहब को जो फंसाया गया था वो इसलिए फंसाया गया था क्योंकि बीजेपी ने जो कपिल मिश्रा को बचाया था, कपिल मिश्रा को बचाने के लिए ताहिर हुसैन साहब की बलि चढ़ा दी थी। चलिए ठीक है, और लोगों से मैं बातचीत करूंगा, आपके पास भी मैं वापस आऊंगा। जी बताइए, क्या लग रहा है, किसको वोट ज़्यादा पड़ रहा है मुस्तफाबाद में? ज़्यादातर तो जी यहाँ पतंग को ही वोट पड़ रहा है। पतंग ओवैसी की पार्टी MIM ताहिर हुसैन पड़ रहा है कि जीत जाए ओवैसी साहब की पार्टी? देखो, उम्मीद है कि हाँ शायद वो पार्टी जीत सकती है। उम्मीद है। तो क्या लग रहा है कि किन मुद्दों को लेकर क्या ओवैसी ज़्यादातर वो जेल में बेकसूर बंद है, लोगों का मानना यही है कि वो बेकसूर है और हम हक के साथ हैं। लोग कहते हैं अगर वो बेकसूर ना हो तो हम किसी और को वोट देना पसंद करेंगे। वो कसूरवान नहीं है, ये लोगों का मानना है कि वाकई में। और वहीं के नहीं, चंदू नगर के कुछ हिंदू समाज के लोग भी हैं, वो भी कहते हैं कि उनका पड़ोसी है, कि उसका कोई ऐसा रोल नहीं रहा। ये खामे खाए राजनीति की भेंट चढ़े हैं वो लोग। तो मतलब जो मुस्लिम है वो अब कर रहे हैं एक तरफा वोट, है ना? हाँ, 70% वोट ताहिर हुसैन की तरफ है। सबसे बड़ा वोट जो नौजवानों का है वो ताहिर की तरफ है। ताहिर की तरफ। आप बताइए भाई साहब, क्या माहौल देख रहे हैं इलाके में, कैसा माहौल है? माहौल माशाल्लाह बहुत बढ़िया है और वाकई अगर मुसलमानों का वोट एक तरफा है तो वो इसलिए है क्योंकि मजलूम और बेगुनाह का साथ निभाने के लिए दीन भी कहता है और दुनिया भी कहती है, तो इसीलिए हमारा वोट मजलूम और हक के साथ है। और इंशाल्लाह मुस्तफाबाद का जो नौजवान तबका है ना, जिसको कहते हैं युवा, और युवा जब चाहे तो देश की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल सकता है। तो इस वक्त मुस्तफाबाद विधानसभा का युवा
खुल करके ताहिर हुसैन साहब के साथ है। 100 के 100% युवा ताहिर हुसैन साहब को वोट कर रहा है, और जो मैच्योर लोग हैं, जो 50 साल 60 साल के लोग हैं, वो भी 50% ताहिर साहब के साथ हैं, और पतंग के साथ हैं, और मजलूम के साथ हैं। तो इंशाल्लाह यहाँ से सिर्फ और सिर्फ ताहिर भाई जीतेंगे, क्योंकि उनकी टक्कर पे कोई नहीं है। सिर्फ बीजेपी और ताहिर भाई का चुनाव है, और दूसरा किसी का चुनाव नहीं है। क्योंकि एक मजलूम को, बेगुनाह को, बेकसूर को 5 साल से जेल के पीछे डाल रखा है, और उसकी आवाज़ आज, उसकी आवाज़ नहीं, पूरे मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता की आवाज़ बनकर उठी है, और वोट के माध्यम से उसको इंसाफ देने का काम करेगी। अच्छा बताइए, आप बताइए क्या गणित क्या है, कितना मुस्लिम मतदाता यहाँ पर है, और किस हिसाब से जो है AIMIM की, आप बताइए गणित क्या है, किस हिसाब से MIM निकल सकती है? MIM इस हिसाब से निकल सकती है, क्योंकि मुस्तफाबाद विधानसभा का जो गणित है, इस विधानसभा में 1,31,000 मुस्लिम वोटर्स हैं, और 1,61,000 हमारे हिंदू भाइयों का वोट है। तो कुल मिलाकर के यहाँ 3 प्रत्याशी मुस्लिम खड़े हैं, आम आदमी, कांग्रेस और MIM से ताहिर हुसैन साहब। उधर 4 प्रत्याशी नॉन मुस्लिम खड़े हैं। नॉन मुस्लिम जो वोट है वो 4 जगह बट रहा है। वो आम आदमी को भी जाएगा, कांग्रेस को भी जाएगा, और जो बसपा से खड़े हैं उनको भी जा रहा है। इसी तरह यहाँ भी वोट ताहिर हुसैन साहब को अगर 70% वोट मुस्लिमों का डल जाएगा तो एक तरफा वो विधायक बन जाएंगे। 50 से 55 हज़ार पर ताहिर साहब जीत कर आ रहे हैं असेंबली में। ये यहाँ का गणित है मुस्तफाबाद विधानसभा का, जो आज के पटल पर है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल की जो उनका कोरोना में देखने को मिला कि उन्होंने जमातियों पर आरोप लगाया, बाद में वो लगा कि बाइज्जत बरी उनको कोर्ट से कर दिया गया, और दिल्ली दंगा भी एक फैक्टर है, तो इसको लेकर भी केजरीवाल के लिए नाराज़गी है? हमारी नाराज़गी किसी के लिए नहीं है। हमारी सिर्फ एक मजलूम के लिए, कहते हैं ना कि वोट एक गवाही है, और गवाही किसके हक में दोगे? मजलूम के हक में दोगे, बेगुनाह के हक में दोगे, या जालिम के हक में दोगे? बेगुनाह के हक में। ये पूरी जनता यहाँ खड़ी है, सारा वोटर खड़ा है, और बेगुनाह के हक में जो है हमने वोट किया है। हमारी किसी से ना कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ना नाराज़गी है। हमारा सिर्फ यही मकसद है, वोट हमने हर बार दिया और हर किसी को दिया, सबको जिताने के लिए दिया। इस बार एक बेगुनाह की रिहाई के लिए वोट किया है मुस्तफाबाद विधानसभा की जनता। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूँगा, जिस तरीके से मुस्तफाबाद की अगर बात आती है, तो जिस तरीके से जिक्र हुआ, मुस्लिम बहुल इलाका है, मुस्लिम जिसको एक तरफ वोट दे देते हैं वो जीत जाता है। तो ताहिर हुसैन एक सिंपैथी का वोट तो है ही, क्योंकि वो एक पार्षद भी रहे, तो उनका कार्यकाल कैसा रहा है पार्षद, बतौर पार्षद जिस वक्त के अंदर थे तो उनका बहुत बढ़िया कार्यकाल रहा। जनता उनसे बहुत ज़्यादा खुश थी, और उन्होंने अपने पैसे से भी, चुनाव जीतने से पहले भी अपने पैसे से ट्रैक्टर वगैरह लगाए थे। उनसे आवाम बहुत ज़्यादा खुश थी जी। देखिए, बिल्कुल हमारे साथ बातचीत कर रहे थे, और वोटिंग का दिन है आज, लोग बढ़ चढ़ कर वोट कर रहे हैं। मुस्तफाबाद की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़्यादातर लोगों से बात करने से लगता है कि इस सीट पर जो है MIM का माहौल ज़्यादा है, लेकिन तस्वीर साफ होगी 8 फरवरी को जब रिजल्ट आएगा। फिलहाल देश वार्ता में मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।